नमस्कार, एलएनसीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंबिका तिवारी। आज हम बात करेंगे कोरोना के बढ़ते संक्रमण और उसके वैक्सीनेशन प्रोसेस के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं जेके हॉस्पिटल के डायरेक्टर एके चौधरी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा आपसे पहला प्रश्न है सर कि ये कोरोना क्या है, इसका संक्रमण जैसे बढ़ता जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? कोरोना एक वायरस है जो कि लंग्स में इफेक्ट करता है, नाक के और मुंह से जाता है और ये लंग्स में सीमेंटिंग कर देता है, लंग्स के फैलने की क्षमता को ख़त्म कर देता है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ग्रेजुअली कम होती जाती है। इसीलिए हम कोरोना को डेंजरस बोलते हैं, क्योंकि सांस के बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है। नंबर 2, अगर ये कोरोना पहले जो हम लोग था, कोरोना आया था जब जनवरी मार्च में आया था, तब लोग बहुत डरे हुए थे, तो हमेशा मास्क पहनते थे, सैनिटाइज करते थे, सरफेस सैनिटाइज करते थे, कपड़े बदलते थे, गुनगुना पानी पीते थे और सैनिटाइज करने के लिए हाथों को धोते भी थे, साबुन से भी धोते थे और सैनिटाइजर से भी धोते थे। और घर से बाहर नहीं निकलते थे मास्क पहन के निकलते थे। लेकिन अब ये हो गया है कि जब कोरोना के लोग बीमार होके मरना भी चालू हुए, उसके बावजूद भी बोले कि हमारे यहाँ मरने की संख्या 1.5 to 2 पर आ रही है। अगर 100 को हुआ तो 1.5 ही मर पाएगा। तो लोग उससे डर धीरे धीरे खत्म हो गया और लोगों ने अपने शादी ब्याह करना चालू कर दिया, बच्चों की बर्थडे पार्टी, सब जगह पब्लिक प्लेस, सब्जी खरीदने जाना है, दवाई खरीदने जाना है, कहीं भी जाना है, वो सब एक ग्रुप में चले जाते हैं और कहीं भी मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, ना सोशल डिस्टेंसिंग जो 2 मीटर होना चाहिए वो नहीं करते। इसलिए कोरोना बढ़ता है। सेकंड जो फेज़ आ रही है इसलिए आ रही है कि डर कम हो गया है और कोरोना वायरस वापस जो सो रहा था वो वापस आ गया, ऐसा समझ सकते हैं। इसलिए हमें कोरोना की जो वैक्सीन हमारी जो भारत ने बनाई है, 2 वैक्सीन आई हुई हैं, हम दूसरे देश को भी बांट रहे हैं, हमारे यहाँ भी बढ़ रही है कि लाखों करोड़ों की तादाद में हम लोग वैक्सीन फ्री दे रहे हैं। जो 60 साल से ऊपर वाले हैं, जो मरीज, जो भी मनुष्य हमारे यहाँ, उनको हम लगा रहे हैं फ्री। जो 60 से 1 साल कम और 45 से बड़े, इन दोनों में जिनको डायबिटीज़ की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो या कोई दवाई खा रहे हो लगातार, ऐसे बीमारियों की रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इनको हम मेडिकल सर्टिफिकेट लेके ही करते हैं, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन हुआ तो चल जाएगा पता है इसको ये बीमारी है और इसको हमें रोकना है। इसलिए वैक्सीन हर जगह फ्री लग रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कुछ 250 रुपये जो शासन ने किया हुआ, 250 रुपये लेके लगा दीजिए। आधार कार्ड का ज़रूरी होता है, लोग आधार कार्ड ले आते हैं, अपना मोबाइल नहीं लाते हैं, मोबाइल नहीं लाते तो वोटर कार्ड नहीं लाते हैं। आधार के साथ साथ एक वोटर आईडी या कोई सा भी ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी होता है और इनको लेके आके सुबह अपना लाइन में लग जाइए और अपना काम करना चालू करिए। जितनी जल्दी आप लोग आएंगे उतनी जल्दी आपका वैक्सीन होगा। ये वैक्सीन 2 तरीके की है। एक वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन रहता है जो बॉडी में जाके बॉडी की एंटीबॉडी बनाता है और जब कोरोना वायरस बॉडी में घुसता है तो उसके कोरोना वायरस एंटीबॉडी मार डालता है। दूसरा वैक्सीन जो हम कोरोना की, उसको बोलते हैं लाइव अटेन्यूएटेड, माने कोरोना वायरस, जिंदा कोरोना वायरस की रोग पैदा करने की क्षमता को ख़त्म कर देते हैं और फिर हम उस वैक्सीन को लगाते हैं। इसमें किसी किसी को रिएक्शन होता है, इनको हम कैंसर वाले पे हम नहीं लगा पाते, इसलिए हम जो अभी कोविशील्ड वैक्सीन जो लग रही, शासन दे रही, फ्री दे रही है, वो लगाने से 2 डोज लगाना चाहिए। 28 दिन से 40 दिन में लगाना चाहिए। ऊपर वाले हाथ में, दाएं हाथ के शोल्डर पे या डेल्टॉइड पे या बाएं हाथ के डेल्टॉइड कहीं लगा सकते हैं। खाली पेट नहीं आना है, कुछ ना कुछ खा के आना है। पानी कम से कम 1.5 लीटर पीते रहना चाहिए, ताकि आपके गले में जो भी वायरस नाक के द्वारा गया हुआ है तो वो गुनगुना पानी पीने से वो वायरस कम से कम पेट के अंदर जाएगा, जहाँ तेजाब रखी है पेट के अंदर, वो वायरस मर जाएगा। लेकिन अगर आपने गुनगुना पानी नहीं पिया 2 घंटे में तो वो वायरस गले के द्वारा सांस की नली में पहुँच जाएगा। एक बार अगर सांस की नली में पहुँचा तो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर देगा और आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं 1.5 लीटर कम से कम गुनगुना पानी पीजिए। हमारे यहाँ तो आदि काल से लोग गुनगुना पानी पीते हैं, अभी हम लोग फ्रिज का पानी पीते हैं। ये हमारी आदि संस्कृति को ख़त्म करने वाली की कोशिश है। इसलिए 1.5 लीटर पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, दोनों हाथों को सैनिटाइज करिए। सैनिटाइज करने के मैंने एक बार ऐसे बताया था, ऐसे हाथ करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे कम से कम 40 सेकंड, 20 to 40 सेकंड तक हाथ को धोइए। और कम से कम कुछ नहीं कर रहे हैं तो मुंह नाक को मास्क से ढकिए,
मास्क अगर नहीं मिल रहे तो बना के अपने कपड़े से घर में 4 लेयर का बना के पहनिए। दूर कम से कम हाथ मत मिलाइए, हमारी संस्कृति थी नमस्ते करिए, दूर रहिए। हमने जब वैक्सीन लगाना चालू किया तो लोगों को यह आया कि अब वैक्सीन हमारी लग गई है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी आ गई है। इम्यूनिटी बढ़ने में कम से कम नहीं तो 3 महीने लगते हैं, 1.5 महीने से जब दूसरा डोज लग जाता है उसके कम से कम 1.5 महीना लगता है। माने पहला डोज हमने 0 लगाया, 28 दिन से 40 दिन दूसरा लगाया, तब उसके 1.5-2 महीने बाद वो बॉडी की रोग की प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। लोग अरे टीका लग गया अब तो कुछ होगा नहीं, मुझे पोलियो वायरस होगा नहीं, वायरस तो हमें कोरोना होगा ही नहीं। कोरोना से अभी डरने की जरूरत नहीं, जब तक दवाई नहीं कोई ढिलाई नहीं। ये हमारे राष्ट्र के नेता भी बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और हमें वैक्सीन लगाना जरूरी है, डिस्टेंस जरूरी है। कोरोना से ठीक होने के बाद भी जो हम लोग देख रहे हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं, और डिप्रेशन को नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, नाक से स्मेल नहीं आती है, मुंह में स्वाद नहीं आता है, कई बार मोशन होते हैं, पेट दुखता रहता है, शरीर दुखता रहता है। माने ये डिप्रेशन, अनिद्रा की बीमारी, नींद ना आने की बीमारी हमें इतना भयभीत कर चुकी होती है। क्योंकि हम अगर भर्ती हुए तो महीने भर तक हम भर्ती घर में एक 10 बाई 12 के कमरे में आप रुके हुए हैं 1.5 महीने 2 महीने, तो हमको किसी से मिलना नहीं, बात नहीं करना, कोई देखने वाला नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं, टीवी कितना देखोगे। तो हमें दूसरों से, हम सामाजिक प्राणी हैं, अगर समाज से दूर जैसे जेल में भर्ती कर दिया हो तो हम मेंटली रूप से डिप्रेस हो जाते हैं। और डिप्रेशन को आने के लिए आपको लोगों से बात करना पड़ती है, कैसे मिलिए, बात करिए। अनिद्रा की बीमारी, जैसे आप रोग ठीक होकर घर आते हैं, टीका लगाते हैं और आप जब समाज से मिलते हैं, समाज में चूंकि लॉकडाउन हुआ बाहर जा नहीं सकते, अपने घर में रह सकते हैं। माने हम एक 4 दीवारी में बंद होने के बाद हमें मानसिक असंतोष होता है। लोग कहते हैं हम तो टीका नहीं लगवाएंगे, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो यंग हूँ, मैं तो 40 साल से छोटा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। ये आपके दिमाग की खोटी सोच है, ये खराब सोच जिसको बोलते हैं। जब आपको वैक्सीन लगना चालू हुई है, वैक्सीन लगवाइए, कम से कम रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप करते रहिए। और आप अगर बीमार हुए हैं तो सेल्फ क्वारंटाइन होइए, अलग रहिए, अलग कमरे में रहिए, अलग खाना खाइए, अलग बर्तन इस्तेमाल करिए। सब छोटे बच्चों के साथ, अपनी पत्नी बीवी के साथ, बड़े दादा बाबा के साथ ना रहिए। और अगर आपको लगता है कि आपने RT-PCR कराया है, टेस्ट कराया है कोविड का, और अगर आपकी साइकिल 12, 15, 18 में आ रही है तो आपको भर्ती होना चाहिए। ऑक्सीजन का सैचुरेशन किसी भी गिवन समय पे आपका 94 से कम आ रहा है, इसका मतलब आपके लंग्स में सीमेंटिंग हो रही है और लंग्स आपके खराब हो रहे हैं, आप तुरंत भर्ती होइए। इसलिए पल्स ऑक्सीमीटर में देखना जरूरी है कि पल्स आपकी जो 70 रहती है, 80 हो सकती, 90 हो सकती, लेकिन जहाँ ऊपर बढ़ रही है इसका मतलब बुखार आ रहा है। बुखार आ रहा है इसका मतलब बुखार की दवाई लीजिए और आप क्वारंटाइन होइए, क्योंकि दवाई तो हमारे पास कोई है ही नहीं। हमने विटामिन दे दिया, जिंक दे दिया, बी कॉम्प्लेक्स हमने आपको दे दिया, विटामिन D दे दिया, माने हम दवाई तो बहुत दे देते हैं। बुखार है तो पैरासीटामॉल दे दिया, लेकिन ऐसी कोई दवाई नहीं है। अगर खांसी आ रही तो भी गुनगुना पानी पीना है। कोई दवाई वायरस के लिए अभी तक इजाद नहीं हुई। इसमें लोग कहते हैं कि जो पहले SARS 2 में आया था, फ्लूवीर वगैरह जो देते हैं, तो एंटीवायरल ड्रग देते हैं, वो हम अंदाज से दे देते हैं, लेकिन उसकी इफेक्टिविटी कितनी है हमें पता नहीं है। अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो हम कितनी भी खाते रहें ठीक नहीं होगा। प्राणायाम करिए, योगा करिए, गुनगुना पानी पीजिए, खुश रहिए, हंसिए, क्योंकि हंसने से आपके बॉडी में जो हार्मोन बनते हैं, दिमाग में सेरोटोनिन बनता है, ये आपके बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करता है। हमारा हाइपोथैलेमस जो दिमाग में काम करने वाला है, उससे हमें खुशी मिलती है, और जो वो हार्मोन, गुड हार्मोन्स होते हैं, वो बनते रहते हैं, और आप बीमार से लड़ने के लिए आपकी बॉडी क्षमता बढ़ाते रहते हैं। सर ये जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, क्या ये पूरी तरीके से सेफ है हमारे लिए? मैंने बताया कि कोविशील्ड से अच्छी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आई हुई है। कोवैक्सीन भी बनी हुई है, लेकिन कोवैक्सीन में जो हमारा वायरस है उसको दबा के रखा हुआ है, ये समझिए। उसकी माने रोग की क्षमता खत्म कर दी है, लेकिन प्रतिरोधक क्षमता उसकी मेंटेन की, और हमको डालते हैं डायरेक्ट। माने हम लाइव एटेन्यूएटर, माने जिंदा वायरस को उसकी रोग पैदा करने की क्षमता को खत्म करके डालते हैं। लेकिन कोविशील्ड में हमारे एक फ़ायदा ये है कि वो लाइव वायरस है नहीं, वो डेड वायरस, उसका प्रोटीन पार्ट निकाल के हम डाल रहे हैं आपके शरीर में, ताकि वो प्रोटीन आपके बॉडी को रोग से लड़ने की एंटीबॉडी बनाए।
और जब दूसरा डोज लगाते हैं तो वो एंटीबॉडी की क्षमता और बढ़ जाती है। अब अगर ऐसा कोई वायरस आएगा, ऐसा प्रोटीन का कोई वायरस आएगा तो उसको मार डालेगा, कोई एंटीबॉडी उसको किल कर देगी और आप बीमारी से बच जाएंगे। कोविशील्ड ज़्यादा सेफ है, कोवैक्सीन भी सेफ है, लेकिन कोवैक्सीन वैक्सीन जिनको कैंसर वगैरह है या जिसकी रोग क्षमता कम है, जिसको क्रोनिक अस्थमा के पेशेंट है, जो एलर्जी वाले, उनको देने में डर लगता है कि इनको बीमारी बढ़ सकती है। लेकिन कोविशील्ड में किसी को भी लगा सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे उसको कोई सी भी अस्थमा की बीमारी हो, दमा की बीमारी हो, एलर्जी की बीमारी, उसमें लगा सकते हैं। इसलिए कोविशील्ड ज़्यादा अच्छी है कोवैक्सीन से। सर जैसे कोरोना वैक्सीन लग गई हो, उसे क्या वापस से कोरोना हो सकता है? नहीं, अगर करते क्या है लोग, एक डोज लगा लिया और दूसरा डोज नहीं लगाया। पहले डोज में आपके बॉडी ने ये सीखा कि अगर ऐसा प्रोटीन आएगा तो हम उसको मारेंगे, लेकिन वो उतनी क्षमता डेवलप नहीं हो पाती। जब हम दूसरा डोज 28 दिन से 40 दिन के अंदर लगा लेते हैं तब वो उसकी रोग से क्षमता बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई रेल गाड़ी चल रही है, एक इंजन लगा हुआ है और स्पीड उतनी नहीं आ पाएगी, एक इंजन पीछे तो और लगा दिया तो पहाड़ चढ़ जाते हैं। जो हमारे सबसे हाईएस्ट पे, जो पीक पे चल रही है रेल, 2 इंजन से चलती है। इसका अगर हमने कोविशील्ड के दोनों सुई लगा लिए तो हमारे रोग से लड़ने की क्षमता डबल हो जाती है। इसलिए दोनों लगाना चाहिए सर। एक के बाद लगाना कोई मतलब नहीं है, वो तो आपको जस्ट के लगे हमने टीका लगा लिया बस, ऐसा कुछ फायदा नहीं उससे। जी सर, जैसे कि हम देखते हैं कि लोग जो हैं वैक्सीन लगवाने से बुखार आने और ऐसे सर दर्द, इन सारी वजहों से डर चुके हैं। हाँ जी। वो ये सोच रहे कि वैक्सीन लगाने से कोई फायदा नहीं है, हमारी तबीयत और खराब हो रही है। जी। तो हम लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं, वो आएं और वैक्सीन लगवाएं? उनसे ये पूछा जाए कि आपने अपने बच्चे को टीकाकरण कराया था, तब बुखार आया था क्या, लूज मोशन लगे थे, जहाँ सुई लगी थी वहाँ दर्द हुआ था, लाल हुआ था, नहीं हुआ था ना? वही वैक्सीन आपको लग रही, बड़ों को लग रही है। वही आपको जहाँ लगेगा वहाँ एक दिन दर्द आएगा, हल्का सा बुखार आएगा। तो हम बच्चों को भी टीका जब करते हैं तो हम कहते हैं पैरासीटामोल की दवाई पी लो या तो गोली खा लो, पी लो। बस हम बोलते हैं आपको वही कम से कम 3 दिन तक, 2 दिन तक, जब तक आपको तकलीफ है वो खा लो, पी लो। खाना पीना बंद नहीं करना है। वो तो इनको ये समझाना पड़ेगा कि भाई आपने अपने बच्चों का 5 साल की उम्र तक टीकाकरण करा, हर टीकाकरण में उसको बुखार आया, जहाँ लगा वहाँ दर्द हुआ, लाल हो गया, कभी कभी किसी को पस भी पड़ जाती है। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर खराब ये वैक्सीन होती तो अभी हम लोग कम से कम नहीं तो एक डेढ़ करोड़ हम लोग वैक्सीन लगा चुके हैं। ऐसा तो कहीं नहीं हुआ कि कोई किसी को नुकसान हुआ। हमने अपने जेके अस्पताल मेडिकल कॉलेज में करीब 2000-2500 वैक्सीन लगा चुके हैं। अभी तक तो मेरे को कोई रिएक्शन नहीं मिला है। एक पेशेंट को बस उसको जहाँ लगाया था वहाँ पे उसको फूला आ गई थी और बुखार आया था और थोड़ी सी सांस चली थी। हमने उसको 12 घंटे तक देखा, दवाई दे दी, वो ठीक हो गया, चला गया। माने हम 18-20 हज़ार में एक को आया, जबकि नॉर्मल बच्चों के वैक्सीन में हर बच्चे को भी वैक्सीन के बाद बुखार आता है। वैक्सीन सेफ है। और डरना तो ऐसा है कि आदमी की प्रवृत्ति होती है कि वो डरो, दूर रहो। डरना है तो वैक्सीन से ना डरिए, कोरोना से डरिए, डिस्टेंस बनाइए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए, 1.5 लीटर पानी पीजिए, यही करिए, यही इससे डरिए बस। क्योंकि कोरोना आपको आपके परिवार से बिछुड़ जाते हैं, आप अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते हैं, अंतिम संस्कार देख भी सकते हैं। लोग कहते हैं हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वेंटिलेटर लगा लेंगे। यहाँ लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया पर डे के हिसाब से खर्चा कराया है, लंग्स का ट्रांसप्लांट भी कराया है, 2-2 महीने तक भर्ती भी रहे हैं। एक्मो मशीन होती है जिसमें लंग्स अलग से लगा दिया जाता है, उसके बाद भी 1 अरब रुपया खर्चा होने के बाद भी शांत हो गए 2 महीने के इलाज के बाद। इसलिए इसको डरिए, डरना बहुत ज़रूरी है। डरिए लेकिन समझदारी डरिए, ऐसा नहीं कि हम फिर काम करना बंद करना छोड़ दें। जैसे पहले कोरोना चालू हुआ था तो लोग घर में पहुंच के, अरे घर में जाके आपने क्या कर लिया? खेती अगर होती तो आप दूर क्यों गए होते काम करने के लिए? इससे जहाँ हैं शांत रहिए, अच्छे से रहिए, परिवार के साथ रहिए। जिस व्यवसाय में आप लगे हुए हैं उसमें लगे रहिए, काम करिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए, डिस्टेंस बनाइए, बस इतनी चीज़ें याद रखें और गुनगुना पानी पीते रहिए, तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं। क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी ही खराब हो रही है और आपके कारण इस देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उसको खराब ना होने दें। बस मेरी आपसे यही सलाह है कि कोरोना से डरिए मत, कोरोना को समझिए और समझदारी से जो काम करना वो काम करते रहिए। वैक्सीन जरूर लगवाइए, जहाँ भी लगाने का मन हो वहाँ लगवा लीजिए। धन्यवाद सर। आज सर ने हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई, जैसे कोरोना से डरे नहीं, कोरोना से लड़े, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें और लोगों से दूरी बना के रखें।
आज हम हमारी बातें यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार। नमस्ते।